नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम फैक्टर। क्लियर? मार्केट में तीन ही फैक्टर काम करते हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चाहे ट्रेड करें, चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे स्विंग ट्रेड करें, कुछ भी करें, आप तीन फैक्टर से ही आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना रहता है। पहला जो फैक्टर है मार्केट में काम करता है वो प्राइस फैक्टर है, सेकेंड वॉल्यूम फैक्टर और थर्ड आपका टाइम फैक्टर है। प्राइस के बारे में लगभग सभी लोग फेमिलियर होंगे। प्राइस से ही आपको पता चलता है भाई जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसका ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म बुलिश है, साइडवे है। और वॉल्यूम हमको बताता है पार्टिसिपेशन किसी भी रेंज में या किसी भी आप एरिया का अगर आप देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस एरिया के हिसाब से, तो वो वॉल्यूम बताता है कि भाई उसके ऊपर नीचे कहीं पे लोगों का इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन आ रहा है कि नहीं। और एक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम फैक्टर। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सही जगह पे एंट्री करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जगह वाली जो बात है ना, वो सही जगह, वो तो टाइम फैक्टर ही बताएगा ना। क्लियर? प्राइस आपको प्राइस की कंफर्मेशन देगा, वॉल्यूम आपको पार्टिसिपेशन के कंफर्म में देगा, लेकिन जो सही जगह, राइट टाइम टू एंट्री, वो टाइम ही बताएगा। ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में। लेकिन कई बार देखा गया भाई टाइम का फैक्टर जो है इसको लोगों ने मिसकंसेप्शन एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लिया गया है। क्लियर? कई बार हम देखें भाई टाइम फैक्टर की जब बात होती है तो एस्ट्रोलॉजी मूवमेंट यानी प्लानिटरी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं लोग। सन किस तरह से घूम रहा है, मून और अर्थ, इसके रिलेशन में इन लोग की प्लानिटरी मूवमेंट किस तरह से है, इसमें किस तरह से स्टॉक का ट्रेंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? टाइम फैक्टर प्लानिटरी मूवमेंट से लेना देना इसका नहीं है। और इसके भी एक कदम आगे लोग बढ़ के फिर गेन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं, टाइम फैक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे गेन थ्योरी के बारे में, WD गेन की जो बहुत फेमस थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें फिर डिग्री के बारे में बात होती है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, वो जो एंगल होते हैं। दोस्तों WD गेन की कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उन्होंने किसी भी बुक में कहीं पे भी रिवील नहीं किया है किस तरह से वो डिग्री या फिर ये एंगल का यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए। कहीं पे भी उन्होंने ये मेंशन किया ही नहीं है। क्लियर? तो हम जो ये WD गेन का कुछ भी अगर यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो खुद WD गेन ने दिया ही नहीं है। तो इसका यूज़ ना करके हम प्योरली ये देखें भाई टाइम का एक्चुअल यूज़ क्या है, जो सही जगह, राइट टाइम टू एंटर, वो राइट टाइम कैसे हमको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल, हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों पे नहीं, मेन मार्केट का फंडामेंटल क्या है उसी में टाइम छुपा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाई करने की बात करता हूँ, इसके भी पहले बाइंग और सेलिंग करने की बात करने के पहले, क्या आप सभी लोगों को ये पता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो क्या उसका हमेशा ट्रेंड ऐसा ही होता है क्या? इतना क्लियर शायद नहीं होगा, शायद इस तरह से होगा। क्लियर? मार्केट में वो ठीक है, ट्रेंड ऐसा होता है क्या? हायर हाई हायर लो बनाता है क्या हमेशा? क्लियर? ये अगर किसी को डाउट है तो ये फंडामेंटल है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। भाई मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, इतना क्लियर भले ना बनाए लेकिन हायर हाई हायर लो ही बनाएगा। क्लियर? पैटर्न यही बनने वाला है हमेशा, ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइम वाला जो फैक्टर जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो इसी में छुपा हुआ है। राइट टाइम टू एंटर जो हम कहते हैं वो राइट टाइम इसी में से निकलेगा। लेकिन पहले ये तो क्लियर हो कि भाई ट्रेंड इसी तरह से बनता है जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, और सेम गोज विथ जब प्राइस नीचे यानी बेरिश ट्रेंड में होता है तो ऑलवेज डिज़ाइन यही बनने वाला है। अब वो चाहे इतना क्लियर बने या चाहे इतना इस तरह से बने, इसी तरह से बनेगा। क्लियर? ये फंडामेंटल है मार्केट का। क्लियर? तो प्राइस का जो पैटर्न है वो जिगजैग के तौर पे चलता है, साइडवे है तो इस तरह से चलेगा, बेरिश है तो इस तरह से, बुलिश है तो इस तरह से। इसके अलावा चौथा कोई पैटर्न आज तक मेरे को तो नहीं पता, आपको पता होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। तीन ही पैटर्न होते हैं, साइडवे, बेरिश और बुलिश। क्लियर? अब ये जो फंडामेंटल है ये तो हमको क्लियर पता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% यही है। अगर बुलिश है तो इस तरह से जाएगा पैटर्न, और बेरिश है तो डिज़ाइन मार्केट का या स्टॉक का इस तरह से बनेगा। ये फंडामेंटल है। अब एक चीज़ हमको और पता है, ये क्या है, ये प्राइस है ना। आपने ये बुलिश कंफर्म किया भाई, ये ट्रेंड बुलिश है, तो क्या देख के कंफर्म किया? प्राइस देख के। इसमें वॉल्यूम का तो कोई हमने बात ही नहीं की, और हमको पता भी नहीं कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। हमको इतना पता है प्राइस जो है ना वो बुलिश है, वॉल्यूम जो है ना ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वाली बात है। अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को
तो वो डबल कन्फर्मेशन है कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी हायर लेवल पे आ रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो थर्ड कन्फर्मेशन है, जो थर्ड फैक्टर है मार्केट का, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम। राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू एग्जिट। ये टाइम क्या है, ये टाइम हम कैसे इसमें कैलकुलेट करके इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब हमको ये पता है भाई फंडामेंटल मार्केट का ये ट्रेंड है, अगर बुलिश है तो ये डिज़ाइन बनेगा। क्या आपको लगता है हमेशा प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट एक उसका एक तरह से पार्ट है, ट्रेंड का एक पार्ट है रिट्रेसमेंट। अब अगर भी बुलिश है, मुझे दिख रहा है बुलिश है, अगर मैं यहाँ कहीं पे बाई प्लान करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ कहीं पे बाई प्लान करता हूँ, ट्रेंड बुलिश है नो डाउट, करना बाई है वो भी बराबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लान करता हूँ तो आपको नहीं लगता मैं इस वक्त ऐसे टाइम में मैंने इस ट्रेड में या स्टॉक में एंटर किया है जिस टाइम में अब इसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये रिट्रेस करे। रिट्रेस क्यों करेगा? एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज़ होती है ना, क्लियर? एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज़ होती है और एक एग्जिट करने की भी चीज़ होती है। हो सकता है यहाँ पे लोग एग्जिट करें, ट्रेडर एग्जिट करना चाहें, तो उसकी वजह से भी डाउनफॉल आएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ट्रेंड बुलिश है, करना बाई है, सब बराबर है, ये टाइम सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट प्लेस, नॉट द राइट टाइम टू बाई, लेकिन करना अल्टीमेटली बाई है। ये वाली जगह सही नहीं है। दिस प्लेस, दिस टाइम इज नॉट राइट टू बाई, क्योंकि इस जगह पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस जगह पे ट्रेंड रिवर्स हो, और रिवर्सल में यानी रिट्रेसमेंट जो आएगा वो डेफिनेटली आना ही है, वो रिट्रेसमेंट पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मेरा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मैं सही जगह पे मैंने इसको एंटर किया ही नहीं है। अगर ट्रेंड इस तरह से बन रहा है, मुझे करना बाई है, तो मेरे लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल प्लेस होगा, जो टाइम मेरा सही होना चाहिए, इन एरियाज में अगर मैंने बाइंग को पकड़ा है, ये वाले एरियाज में रिट्रेसमेंट के जस्ट बाद, तो वो एक राइट प्लेस है, राइट टाइम है इस स्टॉक में जिसका ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, उसको बाई करने का। यानी अगर मैं ये जो पिवोट होते हैं, ये पिवोट लास्ट बार का हाई होते हैं, लास्ट जो हाई लगाया था उसी को पिवोट कहते हैं। अब इस केस में यहाँ पे हाई लगा दिया, अब इसके बाद अगर मान लो घूम रहा है तो ये पिवोट देख ही गया ना, इसमें पिवोट हाई देख ही गया है, तो ये मेरे टारगेट्स होने चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस केस में मुझे एक चीज़ पता है भाई, ट्रेंड बुलिश है, एटलीस्ट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो जाएगा कि यही तो लास्ट बार का हाई था। मुझे मेरे पोजीशन को यहाँ कहीं बनाना है, इस जगह पे कहीं बनाना है, ये मेरा राइट प्लेस है, राइट टाइम है बाई करने का। करना बाई अल्टीमेटली, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस जगह पे सही समय नहीं है बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे मैं शायद ट्रेंड के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबली ये है कि शायद रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट आने के चांसेस सबसे हाई है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे बाई करता हूँ तो ये जगह भी सही है, ये समय भी सही है बाई करने का, और यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबल है कि एटलीस्ट अपने लास्ट स्विंग तक ही जाए या शायद उसको ब्रेक भी कर दे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ये फंडामेंटल को आपको समझना होगा, जो टाइम वाला फैक्टर है ना, वो इसी फंडामेंटल ट्रेंड में ही छुपा हुआ है। इसके बाहर जब आप निकल के एस्ट्रोलॉजी लगाएंगे, फिर कई लोग उसमें WD गैन थ्योरी लगाते हैं। देखो WD गैन ने खुद किसी बुक में रिवील ही नहीं किया है, उनकी जितनी बुक मैंने रीड की है किसी में भी रिवील उन्होंने किया ही नहीं है। तो जब उन्होंने खुद रिवील नहीं किया तो हम कैसे बोल सकते हैं वो WD गैन का चार्ट कैसे यूज़ करते हैं और एंगल और डिग्री कैसे यूज़ करते हैं, वो हमको कभी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी ने यूज़ किया उसने खुद कभी रिवील नहीं किया है। तो ऐसी चीज़ों को वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा आप फंडामेंटल चीज़ों पे एनर्जी लगाइए, जो कि ऑलरेडी है, वो प्रूवन चीज़ है, फंडामेंटल ऐसे ही काम करते हैं। क्लियर? अब सेम चीज़ चल के ज़रा मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए एक स्टॉक में ले लेता हूँ ICC बैंक, और मैं ये सब हटा देता हूँ। क्लियर? ये मैंने ऑलरेडी जिगजैग इसमें ड्रॉ किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई ट्रेंड इसका इस तरह से, ये अभी तक तो ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ से ये नीचे घूम गया। क्लियर? यहाँ से नीचे घूम गया, लोअर लो बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज़ आप देखो, सिर्फ पैटर्न फंडामेंटल पे ध्यान दो, लोअर लो बन रहा है, मुझे दिख रहा है क्लियर कट, लोअर लो भी बन रहा है और डेली में भी फंडामेंटल बेरिश बनाता हुआ जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस बेरिश है, मुझे सेल करना है, समझ में आ गया है, सेल ही करना है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे सेल करता हूँ तो आपको नहीं लगता मैं इस वक्त सबसे हाईएस्ट रिस्क पे हूँ? सबसे हाईएस्ट रिस्क पे हूँ, क्योंकि इस जगह पे हो सकता है रिट्रेसमेंट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जा रहा है। कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मैं नहीं बोल सकता। ऐसा इससे बेटर तो ये है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग को आ जान दो,
मैं एंटीसिपेट करूं कि भाई कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ना तो मैं एंटीसिपेट कर सकता हूँ, ना मुझे परफेक्ट पता चलेगा कभी भी कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इससे अच्छा तो एक काम करते हैं भाई, प्रॉफिट बुकिंग को आ जाने दो, प्रॉफिट बुकिंग को आ जाने दो, उसके बाद में अगर सेल बनाऊं तो वो दैट इज द राइट टाइम, राइट प्लेस टू सेल। करना सेल है, ट्रेंड बेरिश है, क्लियर दिख रहा है, इसमें बुलिश नाम की कोई चीज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है। लेकिन मैं नीचे क्यों बेचूं? नीचे अगर बेचता हूं तो ऑलरेडी वो मैं ब्रेकआउट ट्रेड भी कर रहा हूं एक तरह से, राइट। किसी भी डे लो के नीचे अगर मैं सेल करता हूं, क्योंकि बेरिश है मुझे सेल ही करना है, लेकिन अगर किसी भी कैंडल के डे लो के नीचे सेल करता हूं तो ऑलरेडी वो ब्रेकआउट ट्रेड में शामिल होगा, उस चीज़ को ब्रेकआउट ट्रेड माना जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड तो हमको ऑलरेडी पता है, स्टैटिस्टिकली ब्रेकआउट ट्रेड तो ऑलरेडी मार्केट में ओनली एंड ओनली 10 to 15% ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइड में होता है, और साइड वे के हिसाब से मार्केट को हमेशा ब्रेक इन साइड ट्रेड करना ही मोस्ट प्रॉफिटेबल माना जाता है, क्लियर। तो स्टैटिस्टिकली भी मैं रिस्क पे हूँ कि क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बेरिश ट्रेंड में सेल कर रहा हूँ ब्रेकआउट। अब मुझे मालूम ही नहीं कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कहाँ पे लोग उसको एग्जिट कर देंगे। तो इससे अच्छा तो सबसे बेटर ये भाई प्रॉफिट बुकिंग को आ जाने दो, प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे फेल करेगा ना, मैं वहाँ पे सेल कर सकता हूँ, और उस केस में मेरे पास एक पिवोट लो भी रहेगा जो कि मेरा रीसेंट टारगेट होगा, क्लियर पॉइंट। अब एक चीज़ ज़रा देखो भाई, ट्रेंड बेरिश चल रहा है, लोअर लो बन रहा है, कोई डाउट नहीं, मेरे को करना सेल है, लेकिन मैं डायरेक्ट कूदूंगा नहीं किसी भी कैंडल के नीचे जब तक प्रॉफिट बुकिंग। अब इस दिन ज़रा देखना, ये वाला दिन अभी तक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये वाला दिन क्या बुलिश क्लोज हुआ है? क्या कैंडल बेसिस पे बुलिश क्लोज हुआ है? अब मैं माइक्रो में भी दिखाता हूँ, माइक्रो में भी बुलिश क्लोज हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल ये 21, 22 और 25 तारीख, अब देखते हैं 25 तारीख ओपन करते हैं। अब ये देखिए ज़रा, जो 21 तारीख का ट्रेंड था, पूरे दिन का ट्रेंड, डेली में भी बेरिश था और माइक्रो में भी अगर मैं देखूँ तो पहले 21 तारीख ने हाई से लो बनाया। ट्रेंड क्या था? हाई से लो। फॉर एग्जांपल पूरे दिन का ट्रेंड पहले हाई लगाया फिर लो। 22 तारीख को अगर देखेंगे तो डेली में भी बेरिश था और माइक्रो में भी पहले 22 तारीख ने यहाँ कहीं पे हाई लगाया और पूरे दिन में लास्ट में लो लगाया, यानी ऑलरेडी माइक्रो में भी बेरिश है, मैक्रो में भी बेरिश है। लेकिन 25 तारीख को आपको लगता है 25 तारीख को मैक्रो में भी बुलिश है, ग्रीन में क्लोज हुआ था, और माइक्रो में भी पहले सबसे पहले लो लगाया उसके बाद जाके हाई लगाया, यानी अभी तक ट्रेंड ऐसे चल रहा था, ये 25 तारीख को ऐसे घूम गया इस तरह से। तो क्या ये डाउनफॉल हो रहा है? दिख रहा है मुझे बेरिश है, मुझे करना भी सेल है, लेकिन क्या ये इस तरह से रिट्रेस हो गया? क्या इसी को कहते हैं ना रिट्रेसमेंट, क्लियर। ये मैं डे टू डे कैंडल की बात कर रहा हूँ, डे टू डे कैंडल के हिसाब से यही तो है रिट्रेसमेंट। यानी अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट फेल करता है तो क्या मेरे पास एटलीस्ट ये वाला पिवोट लो है क्या, इसको ले जाने के लिए सेल साइड? ट्रेंड बेरिश है, सेल ही करना है, लेकिन मैं किसी भी कैंडल के लो के नीचे क्यों बेचूं? ब्रेकआउट होगी, क्लियर। क्योंकि दो तरह से रिस्क है, एक तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी रिस्की है, सेकंड दूसरा मैं ये कर रहा हूँ सेल तो कर रहा हूँ, लेकिन अब कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वो भी मुझे नहीं पता। तो वो ऑलरेडी दो तरह से मैं इसमें रिस्क में रहूँगा। दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस, नॉट द राइट टाइम टू सेल। करना सेल है, लेकिन मैंने जो बताया टाइम फैक्टर की बात, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होना चाहिए सेल करने का। अब मैंने आपको बताया मार्केट फंडामेंटली डिज़ाइन हमेशा यही बनेगा, अगर बेरिश है तो डिज़ाइन यही बनता है, आपका पोजीशन यहाँ कहीं बनना चाहिए इस एरिया में। तो ये एरिया कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला दिन जब चला गया 25 तारीख, तो मुझे पता चला भाई ट्रेंड अभी तक गिर रहा था, ऐसे जाके लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। इस दिन ये ट्रेंड इसका लो से हाई, यानी एक कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ कहीं पोजीशन बनाता हूँ तो क्या इस एरिया तक का मेरा टारगेट अचीव कर सकता हूँ क्या? अब देखें ज़रा, ये जो मूवमेंट है 25 तारीख का, 25 का जिगजैग तौर पे अगर आप देखें तो ये ऐसे 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 ये ऐसे दिख रहा है मोटा मोटी जो लास्ट में इसने किया है। अब एक चीज़ सोचो, अगर मुझे सेल करना है तो एटलीस्ट क्या प्राइस को इस पिवोट लो के नीचे जाना चाहिए क्या? डिज़ाइन क्या है, अगर नीचे बेरिश है प्राइस तो डिज़ाइन हमेशा यही बनेगा क्या, ये वाला? इसका क्या मतलब है, हमेशा पिवोट लो टूटना चाहिए, पिवोट हाई बचना चाहिए। तो इस केस में देखो ज़रा, ये पिवोट हाई था, बच गया। नेक्स्ट पिवोट हाई अगर ये बचा लेता है और इसको ब्रेक कर देता है, जो कि यहाँ पे ब्रेक किया इस जगह पे, तो क्या यहाँ पे मैं रेडी हो सकता हूँ क्या सेल करने के लिए? अब आप देखोगे तो एक इसके बाद जब ये पिवोट लो इसने ब्रेक किया तो क्या एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट अचीव होगा, क्लियर।
ट्रेंड बेरिश है डेली में, माइक्रो में भी बेरिश है। अब इसका ट्रेंड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये ऐसे करके ऐसे गया था, तो हमने ये देखा जो माइक्रो जिगजैग है, अगर इसके नीचे माइक्रो जिगजैग बना देता है लोअर लो फॉर्मेशन में, यहाँ कहीं मैं पोजीशन लेके यहाँ तक का स्विंग ट्रेड एक तरह से यहाँ तक का पोजीशन ले सकता हूँ, जो कि इसका रीसेंट पिवोट लो है। क्योंकि टूटना अल्टीमेटली हमेशा पिवोट लो को रहेगा, पिवोट हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्यों, ट्रेंड बेरिश है ना। क्लियर, ये टाइमिंग है, आपकी टाइमिंग यहाँ मैच होनी चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में अब आपने इसके नीचे सेल किया, तो इस जगह पे हाईएस्ट प्रोबेबल क्या चांस है, पहली चीज़ मैं ब्रेकआउट ट्रेड भी कर रहा हूँ, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आ जाए मुझे पता नहीं। अब जैसे इस केस में नीचे तो गया, लेकिन ये ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज़ का ध्यान रहे, कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ब्रेकआउट ट्रेड रेयरली होते हैं। पूरे मंथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट ट्रेड विदाउट फेल आपको 10 से 15% टाइम ही मिलेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्रेक इनसाइड बाई या सेल ही प्रॉफिटेबल देंगे। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और किस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने आपको सेलिंग का बताया, और एक बाइंग का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ दिख रहा है मुझे क्लियर कट भाई हायर हाई में चल रहा है, ट्रेंड भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म बुलिश चल रहा है, और डेली में भी हायर हाई बना रहा है। अब कंडीशन हायर हाई दिख रहा है मुझे, करना बाई ये सब सही है, लेकिन अगर मैं इस कैंडल के हाई पे बाई करता हूँ तो मैं दो तरह से रिस्क पे हूँ। पहला भाई इस कैंडल के हाई पे ब्रेकआउट बाई होगा, राइट। तो ब्रेकआउट बाई का स्टैटिस्टिकली परसेंटेज कम होता है, यानी मैं ऑलरेडी रिस्क में हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक इनसाइड ही सक्सेसफुल होंगे। सेकंड, इस कैंडल के हाई पे किस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, किस जगह पे रेजिस्टेंस आ जाए, उसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। क्लियर, मुझे नहीं मालूम ये इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, या यहाँ कहीं से पीछे से आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है भाई, ये दिन के ना हाई इसने यहाँ लगा दिया है, ये तो पक्का है ना हाई लगाया, यहाँ तक लगाया है। अब कंडीशन ट्रेंड बुलिश है, पैटर्न इस तरह से बन रहा है। अगर मुझे बाई करना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम? राइट टाइम ये है भाई, रिट्रेसमेंट हो जाने दो ना, रिट्रेसमेंट हो जाने दो, फिर बाई करते हैं। अगर मैं हाई पे किसी भी पिवोट हाई पे बाई करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहूँगा। उस जगह पे रिवर्सल के चांस सबसे हाईएस्ट हैं, क्योंकि वो तो डेफिनेट है ना। फंडामेंटल क्या कहता है भाई, अगर हायर हाई बना रहा है तो रिट्रेसमेंट नाम की चीज़ होती है जो आएगी। कहाँ पे आएगी वो हम कभी नहीं बता पाएंगे, एक एंटिसिपेट हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंटिसिपेशन सही गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, तो इससे बेटर क्या है भाई, प्रॉफिट बुकिंग को आ जाने दो। प्रॉफिट बुकिंग को आने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से जब हायर हाई बनता है, ट्रेंड बुलिश है, अपने को ऐसा वाला पैटर्न चाहिए, जब वहाँ पे हायर हाई बनता है तब मैं बाई प्लान कर सकता हूँ, और रीसेंट स्विंग हाई या पिवोट हाई के आसपास तक का। क्लियर। तो ये फंडामेंटल है, इसी में आपको टाइमिंग का अंदाज़ा लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये बुलिश है, ये 10 अक्टूबर है, देखते हैं ज़रा 10 अक्टूबर। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर का ट्रेंड क्या था भाई, हाई से लो से हाई बनाया, नेक्स्ट डे क्या हाई से लो बना रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर से लो से हाई बनाया, राइट। अब ये पैटर्न ज़रा समझो आप, 10 तारीख का पैटर्न नीचे से ऊपर गया था, यहाँ तक बनाया, ये यहाँ तक आया और यहाँ से ऐसे गया, तो क्या अब मेरे पास एक स्विंग हाई है क्या, या पिवोट हाई मैं कह सकता हूँ इस जगह पे। अब अगर मेरी पोजीशन यहाँ कहीं बनती है ना इस एरिया में, तो इस जगह पे मैं लो के आसपास भी हूँ और मेरे पास एक अच्छा खासा एरिया भी है कवर करने के लिए, जो कि रीसेंट पिवोट हाई है। इसके ऊपर क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेंड बुलिश चल रहा है। बुलिश के हिसाब से प्राइस ऐसे जाके ऐसे रिट्रेस यहाँ तक रिट्रेस किया है, यहाँ कहीं अगर पोजीशन बन जाती है तो मैं बाइक यहाँ तक ले जा सकता हूँ। ठीक। अब आप देखेंगे तो इस जगह पे ये ओपन यहाँ पे हुआ और ये धीरे धीरे जिगजैग हायर हाई बनाना इसने स्टार्ट किया। इस जगह पे आप पोजीशन बना कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ भी हैं आप, ट्रेंड बुलिश है और आपने बुलिश में लो के आसपास बाई किया है, आपने हाई पे बाई नहीं किया है, आपने बुलिश ट्रेंड में लो पे बाई किया है। क्लियर। सेम गोज विथ नेक्स्ट डे भी ये नीचे आया और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट किया। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। आप ये कोशिश कीजिए, ये जो पिवोट हाई लगाया ना, ये वाली जगह, ये इस एरिया में इसके आसपास आप बाई अवॉइड कीजिए।
क्लियर, क्योंकि ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये बाइंग का जगह नहीं है। हाँ, अगर आपको यहाँ बाई करना है, एक काम करो, ब्रेकआउट हो जाने दो, रिट्रेसमेंट आ जाने दो, उसके बाद यहाँ कहीं प्लान करो ना। लेकिन ये वाली जगह, ये आपका टारगेट है, ये बाइंग की जगह नहीं है। टारगेट भी कह सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, आपकी बाइंग यहाँ कहीं होनी चाहिए, यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहीं से फॉल होना स्टार्ट किया इसने। क्लियर पॉइंट। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है, फंडामेंटल में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इसी में आपको ट्रेंड का भी समझ मिल जाएगा और इसी में आपको टाइम का जो फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो इसी फंडामेंटल में ही बातें छुपी हुई है। क्लियर। तो इसको यूज़ कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल ट्रेंड पे जोर दीजिए, ये फंडामेंटल ट्रेंड है। ऊपर जाएगा तो ये डिज़ाइन बनेगा, नीचे जाएगा तो ये डिज़ाइन बनेगा। अब बात जब टाइम फैक्टर की है, तो टाइम फैक्टर का मतलब ये है, कभी भी ब्रेकआउट हमको कुछ भी बाई और सेल नहीं करना है। सबसे बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल जो एरिया होते हैं, जो जगह, जो टाइम होता है, वो होता है रिट्रेसमेंट के बाद। तो इन एरियाज में आपको पोजीशन बनाना है। अब वो ये जो एरिया है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन ही मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल में बताया, बाइंग और सेलिंग दोनों में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, इसको आप खुद यूज़ कीजिए, देखिए किस तरह से इसका इफेक्टिवनेस है और कितने परफेक्ट तरह से ये काम करता है। आपको सिर्फ एक बार ट्रेंड देखने की आदत होनी चाहिए, आपको ट्रेंड माइक्रो और मैक्रो दोनों में दिखना आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।